हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक है जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स जंबल वर्ड्स में क्या होता है कि आप लोगों को रीअरेंज करना होता है जो है वर्ड्स को, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। तो इससे पहले आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। कोई भी सेंटेंस होगा, अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो वो जो बनता है वो सब्जेक्ट से बनता है। सब्जेक्ट को हम एस लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम एच वी लिखते हैं। एक आता है आपका वर्ब, वर्ब को हम वी से डिनोट करते हैं। और ऑब्जेक्ट होता है एक, ऑब्जेक्ट को हम ओ से डिनोट करते हैं। सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी कि कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें कार्य करने वाला राम है। हाथी चलता है तो हाथी इसमें जो है वो सब्जेक्ट है। अशोक गाली देता है तो इसमें अशोक आपका सब्जेक्ट है। यानी कि जो कार्य कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे शिवानी बातें कर रही है तो इसमें शिवानी आपका सब्जेक्ट है। प्रियंका शोर कर रही है तो इसके अंदर प्रियंका जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में देखो इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये सब आ जाते हैं आपके सहायक क्रिया में। वर्ब होती है आपकी क्रिया। क्रिया का मतलब कर्ता द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। अगर आप सब्जेक्ट से पूछोगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि पर्सन पूछोगे, तो आपका वो सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। जैसे अशोक दौड़ता है तो अशोक ने क्या किया, तो आपका दौड़ना क्रिया हो गई। हाथी चलता है, हाथी आपका सब्जेक्ट है, हाथी ने क्या किया, तो दौड़ना आपकी आ गई। अशोक गाना गाता है तो अशोक आपका सब्जेक्ट था, अशोक ने क्या किया, गाना गाया। इसी प्रकार जब आप सब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेश्चन पूछते हैं तो अपने आप ही वर्ब उसमें से आ जाता है। जो रेस्ट होता है उसमें जो सेंटेंस के अंदर बचा होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो इजीली आप सेंटेंस बना लेंगे। अब सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं वर्ब, और फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। अगर इसको आप आगे पीछे लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में और वर्ब को पहले, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको लिखना होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इस एक सेंटेंस पर हम ज़रा विचार करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो बिगिनर्स हैं जिन्हें जंबल वर्ड्स नहीं आते, वो स्टार्टिंग में इस तरह से लिखेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन चार उससे आप सेंटेंस बनाएंगे। जब आप अच्छी तरह सीख जाओ फिर आप बना सकते हो इसको वैसे ही। सब्जेक्ट इसमें छांटिए कर्ता, कार्य करने वाला क्या है, तो इसमें अशोक है तो अशोक लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने भी आपको बताई थी, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें छांटना है इसमें वर्ब। तो मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट से पूछो क्या किया, अशोक ने क्या किया, तो
तो अशोक गया, गोइंग आ जाएगा यहाँ पर। अब बचा क्या है इसमें, एक बचा है, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज, ये भी यूज। अब बचा टू और ये पंजाब। तो जो लास्ट का ऑब्जेक्ट है उसको सेट कर लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो इसका जो सेंटेंस बना है वो आपका कंप्लीट ये बन गया। क्या बना, अशोक इज गोइंग टू पंजाब। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। बहुत ही इजी है जंबल वर्ड्स। ये 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 9th में तो नहीं आता ये, 7th, 8th और 11th क्लास, इन 3 क्लासों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इसकी तैयारी कर लेंगे तो बहुत ही आपको आसान लगेगा और आसानी से बना लोगे। चलो कुछ सेंटेंस अब हम प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में। एक सेंटेंस आपका ये है, टुमारो रिपोर्ट शैल आई ड्यूटी फॉर। तो आप लोगों को मैंने बताया सब्जेक्ट छांटना है, हेल्पिंग वर्ब छांटना है, वर्ब छांटना है और आपको ऑब्जेक्ट छांटना है। सब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है, सब्जेक्ट आपका हो सकता है आई आपका सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, शैल। अब वर्ब छांटने के लिए इससे पूछो क्या किया, तो आई यानी कि मैंने क्या किया, ड्यूटी की या रिपोर्ट की। ड्यूटी तो वर्ब नहीं होता है, रिपोर्ट वर्ब होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिपोर्ट। अब हमारे पास देखो रिपोर्ट भी आ गया, शैल भी आ गया, आई भी आ गया। अब ये बचा है आपका एक तो टुमारो, एक बचा है ड्यूटी, एक बचा है फोर। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट करके सही लिखा जाता है। आई शैल रिपोर्ट तो ठीक है, आई शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो, ये ज़्यादा ठीक है। आई शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इनको अरेंज करना थोड़ा सा इजी है, बस ये ध्यान रखना है आपको। बाकी आपका सेंटेंस ये बन गया इस तरह से। तो इसका जो आंसर बन गया वो क्या है, आई शैल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टुमारो। तो काफ़ी इजी तरीका है। तो स्टार्टिंग जो बिगिनर्स है, जो जंबल वर्ड्स के बारे में कुछ नहीं जानते, शुरू में इस तरह से कीजिए। बाद में अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप तरीका अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक सेंटेंस और हम प्रैक्टिस करते हैं, देखिए। तो शुड एग्जामिनेशन वी वर्क हार्ड टू पास द। तो इसके अंदर सब्जेक्ट छांटिए। सब्जेक्ट आपका वी है, वी, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, शुड। जितने मोडाल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वी शुड। अब इससे पूछा क्या किया, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है, आपको इसमें वर्ब छांटना है। वी मीन्स हमने क्या किया, भाई हमने तो वर्क हार्ड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क हार्ड। अब आपके पास देखिए शुड भी आ गया, वी भी आ गया, वर्क हार्ड भी आ गया। अब बचा एक तो एग्जामिनेशन बचा, एक बचा टू, एक बचा पास, एक बचा द। तो इनको आपको रीअरेंज करना है। तो वी शुड वर्क हार्ड, टू ये आ जाएगा पहले, पास, फिर द एग्जामिनेशंस। क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो प्रॉपर वे से सही बनना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका
अब हमारे पास सेंटेंस क्या बन गया, वी शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये इनको ज़रा रीअरेंज करने में थोड़ी परेशानी तो होगी, मगर धीरे धीरे आपको जो है वो जब आप कुछ सेंटेंसेस करोगे तो सीख जाओगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वी शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो ये आपका सेंटेंस आ गया। तो बड़ा इजी है, तो आप बना सकते हो इसको। चलिए एक दो सेंटेंस और प्रैक्टिस करते हैं। तो सेंटेंस आपका नेक्स्ट है, देखिए, सोसाइटी द रूल्स ऑफ ऑट टू रिस्पेक्ट वी। तो इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट छाटेंगे वी आपका सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था जो मोडाल्स होते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब है, ऑट टू एक आपका मोडाल्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑट टू। उसके बाद आ जाएगा, इससे पूछो क्या किया, हमने रिस्पेक्ट की, तो ये वर्ब है वी ऑट टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आ गया। अब यहाँ पर वी भी आ गया और टू भी आ गया, रिस्पेक्ट। अब बचा आपका सोसाइटी और बचा आपका द, अब बचा आपका रूल्स आ गया। ये रूट्स नहीं है, ये रूल्स है। अब यहाँ पर इसको ठीक लिखेंगे, वी ऑट टू रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ सोसाइटी, एक ऑफ भी बचा है इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका वी ऑट टू रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ सोसाइटी, रूल्स ऑफ दी सोसाइटी होता है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस बना है वो ये बन गया पूरा। सेंटेंस बन गया आपका वी ऑट टू रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ सोसाइटी। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो इजी वे है, तो आराम से इसको कर सकते हो आप। तो ये आप लोग देखिए, अगला हमें दे रखा है बी पनिश्ड सी शैल हर मिसडिड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट छाटेंगे, सब्जेक्ट है इसके अंदर सी और हेल्पिंग वर्ब आपका शैल आ जाएगा। उसके बाद इससे पूछो वर्ब छांटने के लिए क्या किया। पनिश्ड होता है सजा देना, मिसडिड गलत कार्य है। तो पनिश्ड मिसडिड तो वर्ब नहीं है, पनिश्ड आपका वर्ब है। तो शी शैल और शैल अगर यहाँ बी हो तो विल और शैल के साथ बी लगता है, क्योंकि ये पार्ट्स है हेल्पिंग वर्ब का ही। शी शैल बी और यहाँ पर आ जाएगा पनिश्ड। तो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी अब हर मिसडेड हो गया। बचा आपका एक तो हर बचा, एक मिसडेड बचा। तो यहाँ पर ठीक है, शी शैल बी पनिश्ड फॉर, अब फोर भी है इसके अंदर, फोर, तो इसका आ जाएगा शी शैल बी पनिश्ड फॉर हर मिसडिड। तो फॉर हर मिसडिड। तो अब अगर आपका सेंटेंस जो बना है वो इस तरह से इसका बन गया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा शी शैल बी
punished for her misdeeds। तो ये आप लोगों का सेंटेंस आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस हफ्ते यानी कि हम लोग जो है, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे से सैटरडे तक हम आपको सारी ग्रामर्स जो है 7th 8th 9th 10th 11th 12th के वीडियो बना के देंगे। तो आपको जिसको भी जिस चीज़ में जिस टॉपिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिए, हम उसकी वीडियो बना के आपको दे देंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको एक वीडियो से ही सारी चीज़ें, सारे आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।